तो जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे, उतना ही मन शांत रहेगा। और प्रकृति वो परमात्मा से संचालित है और उतने ही, और उस प्रकृति में ही परमात्मा छुपा है। प्रकृति से अर्थात सृष्टि से, इस दुनिया से भिन्न नहीं है परमात्मा। सृष्टि में ही छुपा हुआ है, हम सब में भी छुपा हुआ है। लेकिन जैसे तिल में तेल है लेकिन दिखता नहीं है, मशीन से निकालो तब निकलता है। दूध में घी है पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। दूध में घी देखना है तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बीज में वृक्ष है लेकिन बीज में वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन जमीन में लगा दो तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हम सब के भीतर जो परमात्मा है वो कब प्रकट होगा कि जब हम तन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से थोड़ा मुक्त। आप जाग रहे थे तब तक आपको पता है, लेकिन नींद किस घड़ी किस क्षण आई आपको भी नहीं पता। मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, इंद्रियां भी सो गई, देखना, सुनना, चखना, बोलना सब बंद हो गया। आप कोई सो रहा हो, उसके आगे अगरबत्ती घुमाना, सुबह पूछना वो मैंने रात को अगरबत्ती घुमाई थी तेरी नाक के आगे, सुगंध आई थी? मैं तो सो रहा था, मेरे को कैसे आएगी? अच्छा, एक रसगुल्ला उसकी होंठ पे रखना, जीभा पे, सुबह पूछना तेरे को रसगुल्ले का स्वाद आया था? वो कैसे आएगा? मैं तो इंद्रियां जब सो रही हो तो श्रवण इंद्री भी सो जाते। गहरी नींद में, जब गहरी नींद में चले गए तो बाजू में डीजे बज रहा हो तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सो गए। तो पांचों इंद्रियां सो गई, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, निर्णय नहीं होते, संकल्प विकल्प नहीं होते। तो फिर भगवान मिल जाना चाहिए ऐसी अवस्था में। गहरी नींद में भी श्वासों को भी कोई देखता है, श्वास चल रही है, उस श्वास को कोई देखने वाला था। नींद को भी कोई देखने वाला है, श्वास को भी कोई देखने वाला है। वो कौन है? वही साक्षी है, वही होश है, और उसी में जगना है, उसी को साधना है, उसी का नाम साधना है। ये चारों तरफ वृक्ष और ऐसा जो वातावरण है जहां जीरो पॉल्यूशन है, प्रदूषण रहित वातावरण, ऐसा वातावरण आपको शहरों में नहीं मिलेगा। शहरों में तो तुम्हें गंदे गंदे नालियां मिलेगी, गटर के नाले, बड़ी बड़ी धुआं फेंकने वाली फैक्ट्रियां मिलेगी, बड़े बड़े मॉल और बाजार मिलेंगे, जहां एक दूसरे को लूटने के लिए, है ना, बैठे हैं लोग, ताकते रहते हैं, ग्राहक आए मैं उसकी जेब काटूं, अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊं। लोभ की वृत्ति, काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, वहां वैसे वाइब्रेशन है। लेकिन इन वृक्षों के पास कोई कामना नहीं है, इसलिए पहले जो लोग हैं वो घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे। आखिर है क्या जंगल में? जंगल की तरफ ही क्यों जाते हैं? क्यों? हरियाली अच्छी लगती कि नहीं लगती? बताओ, बोलो ना, क्यों लगती है? बड़े बड़े पहाड़ अच्छे लगते कि नहीं लगते? बोलो। बहती हुई छल छल नदियां अच्छी लगती कि नहीं लगती? बोलते जाओ। वो नेचर जो प्रकृति ने दिया हुआ है, चाहे नाचता हुआ मोर हो, चहचहाते हुए पक्षी हो, खिले हुए फूल हो, सब अपनी तरफ हमें खींचते हैं। और बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त जो वृक्ष हैं वो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। क्यों? पता है?
क्योंकि सब में परमात्मा है। और यहां का जो हवामान है, यहां निर्दोषता है। वृक्षों में इतना छल और कपट नहीं है जितना आदमी के अंदर है। पशु में भी नहीं है, उनमें थोड़ा होता है। एक गाय को सहलाओ धीरे धीरे, उसके बाजू में खड़ी तो वो भी यूं मारेगी को मुझे भी कहलाओ, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मनुष्य जैसा नहीं होता। तो सोचो, इतना जो पवित्र वातावरण मिला हुआ है, ऐसा वातावरण को तो लोग तरसते हैं। तो जो ऐसे वातावरण में रहते हैं वो पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। जंगल में जोगी बसता है, गह हंसता है गह रोता है, तन मन में चैन बरसता है, हर हर ओम ओम हर हर ओम ओम। तो जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे, उतना ही मन शांत रहेगा। और प्रकृति वो परमात्मा से संचालित है, और उतने ही, और उस प्रकृति में ही परमात्मा छुपा है। प्रकृति से अर्थात सृष्टि से, इस दुनिया से भिन्न नहीं है परमात्मा। सृष्टि में ही छुपा हुआ है, हम सब में भी छुपा हुआ है। लेकिन जैसे तिल में तेल है लेकिन दिखता नहीं है, मशीन से निकालो तब निकलता है। दूध में घी है पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा। दूध में घी देखना है तो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बीज में वृक्ष है लेकिन बीज में वृक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन जमीन में लगा दो तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हम सब के भीतर जो परमात्मा है वो कब प्रकट होगा? कि जब हम तन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से थोड़ा मुक्त हो जाए। और जब मुक्त हो गए तो तन भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, इंद्रिय भी मैं नहीं, सुख भी मैं नहीं, दुख भी मैं नहीं, पाप भी मैं नहीं, पुण्य भी मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? बोले चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। तो कभी कभी आप बैठा करें जहां कुछ भी नहीं करना है, और ये कुछ भी नहीं करना बहुत बड़ा काम है। एक संत के आश्रम में एक राजा आया। संत ने शिष्य को आज्ञा की, राजा को सारा आश्रम घुमाओ। चलिए राजा साहब, ये गौशाला है, हम गायों की सेवा करते हैं। आगे यज्ञशाला थी, ये यज्ञशाला, यहां हम हवन करते हैं। आगे फिर जप मंदिर था, यहां हम बैठ करके जप करते हैं। फिर और आगे गए, यहां हम सब्जी उगाते हैं, यहां खेती करते हैं। यहां हम बागवानी करते हैं। सारा आश्रम में प्रत्येक जगह पर यहां ये करते हैं, यहां ये करते हैं, यहां ये करते हैं। उस पूरे आश्रम के बीचों बीच एक भवन बना था, सुंदर मंदिर। राजा पूछता है इसमें क्या करते हैं? वो शिष्य कुछ बोले ही ना। फिर आगे लेके बोले राजा साहब ये है भोजनशाला, हम यहाँ भोजन करते हैं। फिर और आगे गए, यहाँ पे शयन कक्ष है, हम यहाँ शयन करते हैं। राजा बोला कि यहाँ भोजन करते हैं, यहाँ शयन करते हैं, वहाँ यज्ञ करते हैं, वहाँ गाय की सेवा करते हैं, यहाँ जप करते हैं, पर ये बीचों बीच जो है बना है इसमें क्या करते हैं? वो फिर कुछ नहीं बोला। और आगे ले गया, फिर कहने लगा राजा साहब हम यहां पर ये करते हैं, वो करते हैं पूरा। लेकिन राजा बोले सब मान गया भाई, लेकिन ये बताओ यहां क्या करते हैं? बोले राजा साहब मैं कैसे बताऊं वहां क्या करते हैं? बोले मतलब? बोले वहां क्या करते हैं बता नहीं सकता। बोले नहीं बता सकते तो ये बनाया ही क्यों है? बोले उसको इसलिए बनाया है कि वहां जाके
कुछ नहीं करना है। जयराम जी, कुछ नहीं करना अर्थात ना जप करना है, कुछ भी क्रिया नहीं करना है। अब हम थोड़ी देर अगर 2 मिनट आपको टाइम दे तो क्या आप 2 टाइम ऐसे बैठ सकते, कुछ नहीं करोगे? बोले हाँ कुछ नहीं, अभी भी तो बैठे ही हम पंडाल में, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आप देख भी रहे हो, आप विचार भी कर रहे हो, आपके अंदर संकल्प विकल्प भी चल रहा है। हो सकता है यहाँ बैठे बैठे कोई बाजार भी पहुंच गया होगा, हो सकता है किसी को अपना घर का कोई काम भूल गए होंगे, वो तो काम भूल गए। हो सकता है किसी को पति की याद आ रही, किसी को पत्नी की याद आ रही, किसी को बेटे की याद आ रही, किसी का कुछ ना कुछ अंदर चल ही रहा है। शारीरिक रूप से बैठे हो लेकिन मन कहीं और ही भाग रहा है। जहां मन भी कुछ ना करे, तन भी कुछ ना करे, बुद्धि भी कुछ ना करे, कुछ भी ना करे। जैसे गहरी नींद में आप क्या करते हो? रोज सोते हो कि नहीं सोते हो? कितने बजे सोते हो? नहीं पता? अपना अपना बताओ, अलग अलग क्या? सिर्फ अपना बताओ, दूसरे की थोड़ी गारंटी ले रहे हो। कोई 10 बजे, अच्छा 10:30 बजे सोते हो, और 9 बजे, और 10 बजे। और जो नौजवान है वो कितने बजे सोते हैं? 12 बजे। निशाचर लोग हैं वो। निशाचर मतलब रात में जो विचरण करते हैं उनको निशाचर बोलते हैं। तो जिसने कहा 10:30 बजे से सोते हैं, वहां तूचा करो। आप 10:30 बजे सो जाते हो, तो 10:30 बजे आप सो रहे थे कि 10:30 बजे तक जाग रहे थे? हमने सोने का पूछा है। आप 9 बजे सो जाते हो या 9 बजे तक जागते हो? तो सोते कब हो? 9 बजे आप कैसे सो जाते हो? क्योंकि अगर आप सो जाते तो आपको कैसे पता कि 9 बज के कितने मिनट, बज के कितने मिनट कितने सेकंड हुए? क्योंकि जो देखने वाला है वो तो सो गया, फिर उस किसने देखा कि 9 बज के? ये हम बोलते हैं जब तक आप जाग रहे थे तब तक आपको पता है, लेकिन नींद किस घड़ी किस क्षण आई आपको भी नहीं पता। मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, इंद्रियां भी सो गई, देखना सुनना चखना बोलना सब बंद हो गया। आप कोई सो रहा हो, उसके आगे अगरबत्ती घुमाना, सुबह पूछना वो मैंने रात को अगरबत्ती घुमाई थी तेरी नाक के आगे, सुगंध आई थी? मैं तो सो रहा था, मेरे को कैसे आएगी? अच्छा, एक रसगुल्ला उसके होठ पे रखना, जीभा पे, सुबह पूछना तेरे को रसगुल्ले का स्वाद आया था? वो कैसे आएगा? मैं तो सो रहा था। एक कान में सो रहा हो वो तो धीरे से उसको हरिओम ऐसे बोलना। अब जोर से चिल्लाओगे तो चेतना लौट आएगी। गहरी नींद से टच करोगे, हिलाओगे डुलाओगे तो वो जागृत में आ जाएगा ना। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति 3 अवस्थाएं हैं ना। कारण शरीर में है, नींद कारण शरीर में आती है, कारण से वो स्थूल में आ जाएगा, जाग जाएगा। लेकिन इंद्रियां जब सो रही हो तो श्रवण इंद्री भी सो जाती। गहरी नींद में, जब गहरी नींद में चले गए तो बाजू में डीजे बज रहा हो तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सो गए। तो 5 इंद्रियां सो गई, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, निर्णय नहीं होते, संकल्प विकल्प नहीं होते। तो फिर भगवान मिल जाना चाहिए ऐसी अवस्था में, लेकिन वहां बेहोशी है, मूर्छा है, जागृत नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे थे अभी शांत होकर के, तो सभी का जो साक्षी है ना, जैसे कई बार आपकी आंख तो खुल जाती है, नहीं आंख तो बंद रहती है, नींद में ही रहते हो, लेकिन नींद थोड़ी सी टूट जाती है, मूर्छा थोड़ी सी टूट जाती है, आंख बंद ही रहती है, और फिर ऐसा फील करते हो कि श्वास चल रही है। नींद अभी आंख खुली नहीं पूरी, लेकिन श्वास, ऐसा महसूस किया कभी? बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि गहरी नींद में भी श्वासों को भी कोई देखता है। श्वास चल रही है, उस श्वास को कोई देखने वाला था, नींद को भी कोई देखने वाला है, श्वास को भी कोई देखने वाला है।
तो वो कौन है? वही साक्षी है, वही होश है, और उसी में जगना है, उसी को साधना है, उसी का नाम साधना है। तो उसके अभ्यास के लिए ही जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग है।